Good morning, dear friends. Welcome to all of you. Today we will study electrochemistry, and today our topic is measurement of the conductivity of ionic solution. आयनिक सॉल्यूशन में हम कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो आयनिक सॉल्यूशन की जब कंडक्टिविटी हम निकालते हैं तो उसके लिए पहले हम मेजर करते हैं हमारा रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, और जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम मेजर करते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ P हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, Q एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है, और R इसकी वैल्यू क्या व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास आ जाती है। ये भी हमारे यहाँ दो रेजिस्टेंस है। तो जब हम क्या करेंगे, अगर कोई हमारा वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके दोनों एंड क्या करेंगे, हम P की जगह कनेक्ट कर देंगे। और जब हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जब हमारा नल पॉइंट शो करेगा तो उस दौरान जो भी हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा P का रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसका हम फॉर्मूला यूज करके इजीली क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा E है वो क्या हमारा एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा सॉल्यूशन हम यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मेनली दो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी हम जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने में तो पहली प्रॉब्लम है वो क्या है कि सॉल्यूशन को हम एक वायर की तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वायर को अगर रेजिस्टेंस निकालना होता तो इजीली हम P की जगह कनेक्ट कर लेते, वहाँ पर दोनों एंड वायर के कनेक्ट कर देते। बट हम सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये थी कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटलिक वायर, कि मेटलिक वायर की तरह इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते, या सोलिड कनेक्टर की तरह इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते सॉल्यूशन को। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया, हमने एक स्पेशल वेसल लिया जिसको हम बोलते हैं हमारे कंडक्टिविटी सेल, कि हम कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे, उसमें जो भी हमारा सॉल्यूशन है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है वो हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारी सोल्व हो गई। जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि अगर हम इसमें डीसी यूज करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन जब हम डीसी का यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट जो है हमारा उसका अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा सॉल्यूशन का तो वहाँ क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स है हमारा उनके पास जो कंसंट्रेशन है वो हमारी चेंज हो जाएगी। अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज होगी इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन इफेक्ट। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है कि जनरली जब व्हीटस्टोन ब्रिज से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम हमारा वहाँ पर क्या है डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन यूज करेंगे तो डायरेक्ट करंट में क्या है इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जिसके कारण हमारा रेजिस्टेंस क्या है चेंज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया हमने कि हम डायरेक्ट करंट की जगह क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करेंगे। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है। वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है हमारा जी, ये अल्टरनेटिंग करंट में नल पॉइंट शो नहीं करता है। तो फिर से प्रॉब्लम होगी, जब एसी यूज कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर हमारा नल पॉइंट शो नहीं कर रहा। तो इसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर को हमने रिप्लेस कर दिया, एक ईयरफोन से रिप्लेस कर दिया। तो अब वहाँ से ईयरफोन हमारा क्या करेगा, वहाँ से हमारा जो वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद पोलराइजेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हम यूज करेंगे कनेक्टिविटी सेल में उसको हम क्या कर देंगे, प्लेटिनम बैग से उसकी कोटिंग कर देंगे, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है वो मिनिमम हो। तो ये हमारा है कंडक्टिविटी सेल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा कनेक्टिविटी सेल का यूज करते हैं। तो जो कनेक्टिविटी सेल है वो हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि आपको कनेक्टिविटी सेल दिखाई दे रही है, ये फ्लैट टाइप की है। इसके दो एंड पे हमारी दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है, और जो कि क्या है दो वायर से हमारी कनेक्ट होती हैं। तो इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस P जुड़ा हुआ था वहां से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या किया हमने, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हमने क्या कर दिया, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा दूसरा जो है कनेक्टिविटी सेल वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी हमारे क्या है, दो इलेक्ट्रोड रहती है, सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जो भी सॉल्यूशन का निकालना है हमें रेजिस्टेंस वो इसमें हम फिलअप कर लेंगे। और दो इलेक्ट्रोड के हमारे जो वायर हैं वो क्या होंगे, हमारे
एनोड रेजिस्टेंस की जगह इन दोनों वायर का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, हम प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ना हो और जिस भी सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस निकालना है वो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस सेल में हम फिलअप कर लेंगे। तो जो पहली प्रॉब्लम थी वो हमारी यहाँ से क्या इजीली सोल्व हो जाती है कि सॉल्यूशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा कनेक्टिविटी सेल यूज करते हैं। और इनमें क्या हमारी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं ताकि हमारी इलेक्ट्रोलिसिस ना हो, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करेंगे। अब इन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ए होगा, और जो डिस्टेंस है जिससे हमारी जो इलेक्ट्रोड है सेपरेट हो रखी है तो सब इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा एल होगा। यानी एल हो गया डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी इसको बोलेंगे हम लेंथ ऑफ द कॉलम। एंड ए क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें हमने क्या किया, हमारे सॉल्यूशन को रखा है। तो इस तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया था, वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं उसको। तो आर का हमारा फॉर्मूला क्या हो, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, जो कि हमने स्टडी किया था। तो जहाँ ये हमारा कंडक्टिविटी होती है कापा, वो क्या होगा, हमारा 1 बाय रो। तो रो क्या होगा यहाँ से, हमारा 1 बाय कापा, यानी रो है हमारा रेजिस्टिविटी और कापा हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो जब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, रो की 1 बाई के की वैल्यू रखेंगे इक्वल टू रो, तो आर हो जाएगा हमारा एल अपॉन के इंटू ए, और एल अपॉन ए जो होता है ये क्या होता है, हमारा सेल कांस्टेंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। तो जो लेंथ और एरिया होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का वो हमारा क्या है, फिक्स होता है किसी भी सेल के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हमारा सेल कांस्टेंट। तो इस तरीके से इसका यूज करके हम क्या है, इजीली हम हमारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा जो सेल कांस्टेंट होता है इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा हमारा लेंथ। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास मेनली क्या था कि जो सेल है उसके हमारे पास क्या होना चाहिए, सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए कि भाई उसका सेल कांस्टेंट हमारा क्या है, क्योंकि सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जो हमारी जो सेल हमने यूज की है उस सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद में हम कोई भी सॉल्यूशन उसके अंदर यूज करें उसका रेजिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहले मेन हमारा वो क्या है कि सेल कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सेल का हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं whose conductivity is already known। ऐसा कोई सॉल्यूशन हम यूज करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता हो, तो उसका यूज करके हम सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं हमारा KCl सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हमें एक्यूरेटली पता होती है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेल थी कनेक्टिविटी सेल, उसमें हम क्या करेंगे, हमारा KCl सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो इससे हम इजिली इसका सेल कांस्टेंट जी स्टार फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टडी किया था। तो वहां से जी स्टार हमारा क्या आ जाएगा, जी स्टार इज इक्वल टू एल बाय ए, जो कि क्या होगा हमारा रो इंटू आर इंटू कापा, जहाँ आर क्या हमारा रेजिस्टेंस है और कापा क्या हमारी कनेक्टिविटी है। तो अगर उस सेल का अगर हमने एक बार सेल कांस्टेंट निकाल लिया, एल बाय ए वैल्यू निकाल ली, तो उसमें हम कोई भी सॉल्यूशन रखेंगे उसका रेजिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा हमारा एल बाय इज इक्वल टू एल अपॉन कापा इंटू ए, जहाँ एल बाई ए क्या है हमारा सेल कांस्टेंट है और कापा क्या है हमारी कंडक्टिविटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, KCl सॉल्यूशन का यूज करके पहले हमने सेल कांस्टेंट निकाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी सॉल्यूशन रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसकी कनेक्टिविटी हमें पता है कापा की वैल्यू। तो अगर हमारा एक बार रेजिस्टेंस आ गया, सेल कांस्टेंट हमने मेजर कर लिया, तो उसका रेजिस्टेंस और कनेक्टिविटी हम इजीली मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि कापा क्या होता है हमारा कनेक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए, यानी कनेक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। और जो कनेक्टिव सेल जो हमारी कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है हमारी 1 बाय आर होती है, जी जो इनवर्स होती है हमारा कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है, तो जी होता है हमारा
1/r, तो यहाँ से कनेक्टिविटी कापा क्या हो जाएगी हमारी, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कापा इजकल टू G अपॉन R, क्योंकि डायरेक्ट हम कनेक्टेंस नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन का हमारे पास सेल कांस्टेंट पता है और उसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो इजीली हम क्या है कनेक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका यूज करके हम फिर क्या हमारी मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है कापा इन 2000 अपॉन मोलैरिटी। क्योंकि मोलर कनेक्टिविटी का फार्मूला ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि लैम्डा एम क्या होते हैं, हमारा लैम्डा एम इक्वल टू कापा इन 2000 अपॉन मोलैरिटी। तो इस तरीके से हम सेल कांस्टेंट से हमारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और रेजिस्टेंस आने से हम क्या है कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका हम मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब सेल कांस्टेंट हमने मेजर कर लिया, इसके बाद इसका यूज करके हम हमारा रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। तो एक्चुअल में जो व्हीटस्टोन ब्रिज अपरेटस है वो हमारा इस तरीके का अपरेटस हो रहा है, अपरेटस होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, और जिसको हम सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ R1 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और R2 क्या हमारा जो कनेक्टिविटी सेल में कनेक्ट होता है, R3 R4 की वैल्यू हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज से आ जाती है। तो ऊपर वाले डायग्राम में हम देखते हैं, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस जो X है, उसको हम क्या करते हैं, दोनों एंड हमारी कनेक्टिविटी सेल में जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसके वायर से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये R जो यहाँ शो कर रखा R से, वो क्या हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हमने गैलन में एक वायर होता है, ये हमारा A to C जो वायर दिखाई दे रहा है आपको, A से C तक वायर होता है, यह हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, ईयरफोन यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो की होती है हमारी, इसको हम क्या करते हैं, जब हम हमारे सॉल्यूशन को अननोन रेजिस्टेंस की जगह X की जगह हमने कनेक्ट कर दिया, और वहां से वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने R है उसको कनेक्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, A को धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी जॉकी है उसको, जो जॉकी G है उसको हम लेके जाएंगे, A से C तक लेके जाएंगे। तो जहां हमारा नल पॉइंट होगा वहां क्या करेगा, इसका वाइब्रेशन होगा। तो जब हम A से C तक जाएंगे तो वाइब्रेशन हमारा स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ता चला जाएगा, एक पॉइंट हमारा ऐसा आएगा जहां तक जाके हमारा वाइब्रेशन क्या है, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर उससे हम आगे क्रॉस कर गए तो वो क्या होगा, वाइब्रेशन हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जहां हमारा वाइब्रेशन मैक्सिमम आता है वो क्या होता है, हमारा नल पॉइंट होता है। अब जैसे हम A से C तक जा रहे थे, अगर हमारा पॉइंट D है जहां हमारा क्या आ गया, जैसे हम A से D तक आए जहां वाइब्रेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है, तो वो क्या होगा, हमारा नल पॉइंट होगा। तो A से D तक जो भी हमारा मीटर स्केल यहाँ लगी रहती है, तो A से D तक का जो हमारा डिस्टेंस आया वो क्या होगा, हमारा वैल्यू हो जाएगी R3 की वैल्यू हो जाएगी, और D से C तक जो आएगी वो क्या होगी, हमारी R4 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, हम जो हमारा R3 और R4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है, अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी हमें वैल्यू पता है, तो जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपका नीचे का डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा है R2। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ऊपर हमने क्या किया, जो रियल अपरेटस होता है उसको हमने शो कर रखा था, तो उसका जो कनेक्शन है कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी सेल को हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं वो हमने शो कर रखा है, और कैसे हमारी जो है R3 और R4 की वैल्यू आती है, वो हमारा मीटर ब्रिज से R3 और R4 की वैल्यू आ जाती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है वो हमारा है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो R1 हमारा यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R3 R4 की वैल्यू हमारी यहाँ से मीटर स्केल से आ जाएगी, तो उसका यूज करके इजीली क्या है, हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगी R1 इंटू R4 अपॉन R3। अब ये R2 जो है वो क्या था, हमारा अननोन रेजिस्टेंस था, जिस सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस निकालना था। अब ये रेजिस्टेंस आ गया, तो सेल कांस्टेंट हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है। अब क्या होगा, कापा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कापा क्या होगा, हमारा सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल लिया सॉल्यूशन का हमारा, तो कापा की वैल्यू आ गई, और कापा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या, हमारी मोलर कनेक्टिविटी
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो पहले क्या किया हमने इसमें कि हमने सेल कांस्टेंट निकाला। सेल कांस्टेंट के बाद हमने क्या किया, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस भी सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसको हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को जो एक्स शो कर रखा है उसके दो एंड से वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके आपके पास अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा R2, जिससे हम क्या है कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से वी कैन मेजर आवर कनेक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन। तो उसके बाद हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल है द कनेक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate its molar connectivity. लैम्डा हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन है कि जो हमारी कापा है कनेक्टिविटी दैट इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोलैरिटी हमारी 0.20 मोलर। तो लैम्डा हम फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी हमारा फॉर्मूला होगा। कापा की वैल्यू है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी हमारी है 0.20। तो लैम्डा एम यहाँ से आ जाएगा हमारा सोल्व करके 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से क्या हम इजिली हमारी लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन at 298 Kelvin is 1500 ohms. What is the cell constant? If the conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to power minus 3 Simon centimeter inverse. तो यहाँ क्या मोलैरिटी गिवन है सॉल्यूशन की और यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ohms है। उसके बाद सेल कांस्टेंट हमें निकालना है और कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की गिवन है दैट इज 0.146 into 10 raised to power minus 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कापा की वैल्यू है हमारे पास जो कि होगी 0.146 into 10 to the power minus 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस है हमारे पास गिवन है 1500 ohms और मोलैरिटी गिवन है। तो कापा की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या यूज करेंगे कि जो कनेक्टिविटी होती है हमारी कापा दैट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस G स्टार अपॉन R। तो यहाँ से हमारा जो सेल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा कापा इंटू रेजिस्टेंस दैट इज कापा इंटू R। तो कनेक्टिविटी की वैल्यू गिवन हमारे पास वो क्या है 0.146 into 10 to the power minus 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स वो रखेंगे हम और रेजिस्टेंस हमारा 1500 ohms। तो यहाँ से जो हमारा सेल कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या है कनेक्टिविटी और रेजिस्टेंस का यूज करके सेल कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm if the resistance of same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Simon per meter. तो यहाँ क्या है हमें कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन की और गिवन क्या है 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम और उसकी कनेक्टिविटी गिवन है जो लास्ट लाइन में दी हमारी कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर और 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन में हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कंडक्टिविटी निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या है सेल कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी हमारी वो आएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन से क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारा दे रखा है कि रेजिस्टेंस है 100 ओम और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन सेल की हमारी जो है सॉल्यूशन की दैट इज 1.29 साइमन पर मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे कापा का फॉर्मूला रखेंगे दैट K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा सेल कांस्टेंट आ जाएगा। सेल कांस्टेंट क्या होगा हमारा कापा इंटू R
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 100 ओम है और 0.1 मोल लीटर KCl सॉल्यूशन के लिए कापा की वैल्यू है 1.29। तो इसको हम सोल्व करेंगे, आएगी 129 मीटर इनवर्स, जो कि हो जाएगी 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अब सेल कांस्टेंट आ गया, तो सेम सेल हम यूज कर रहे हैं 0.02 मोल पर लीटर के सेल सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हो क्या हमारी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन में जो सेल है वो हमारी क्या है सेम है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, इसका सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इजीली सेल कांस्टेंट आने से हम क्या हमारी कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर के सेल सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेल कांस्टेंट है वो सेम सेल यूज किया तो सेल कांस्टेंट उसका सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारी 0.02 मोल पर लीटर के सेल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हो जाएगी हमारी सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट गिवन हमारा 1.29 जो हमने कैलकुलेट किया, और 0.02 मोल पर लीटर के लिए रेजिस्टेंस हमारा 520 ओम्स। तो वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से कापा की वैल्यू आ जाएगी 0.00248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब कापा की वैल्यू हमने निकाल ली कंडक्टिविटी की, तो उसके बाद हम क्या है उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्या होगी कापा इन 2000 अपॉन मोलैरिटी। तो कापा ये हम निकाल रहे हैं 0.02 मोल पर लीटर के सेल सोल्यूशन के लिए, तो इसकी कापा की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 0.00248 इंटू हमारा 1000 है अपॉन मोलैरिटी हमारी है 0.02। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से हम क्या है कि एक सॉल्यूशन का यूज करके हम सेल कांस्टेंट निकालें, तो दूसरे सॉल्यूशन का हम क्या है अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पता है तो उसका हम क्या है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और न्यूमेरिकल है दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर एनोड सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर and length 50 cm is 5.55 into 10 raised to power 3 ohm. Resistance given हमारा 5.55 into 10 raised to power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. तो इसको हम कैसे करेंगे कि रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टेंस होता है हमारा रो इंटू एल बाय ए, तो रो हो जाएगा हमारा रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी दैट इज आर अपॉन ए, आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ हमारा R रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम्स। L है हमारी लेंथ जो गिवन है 50 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है। अब उस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, तो एरिया हमारा आएगा, ये क्या हमारा कॉलम है तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास डायमीटर गिवन है उसका, तो रेडियस होगी उसकी 0.5, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, तो एरिया आ जाएगा यहाँ से हमारा जो कि क्या आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या किया हमने डायमीटर और जो लेंथ हमारी गिवन थी, तो लेंथ तो हमारी होगी 15 सेंटीमीटर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, उसका यूज करके हमने क्या किया जो कॉलम है उसका हमने एरिया निकाल लिया, क्योंकि कॉलम हमारा सर्कुलर होगा तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तब इसका यूज करके हम क्या करेंगे हमारा रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो रो होगी हमारी R इंटू ए बाई एल, R है 5.55 इंटू 10 raised to power 3 ओम्स और A है हमने जो कैलकुलेट किया अभी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर और L है हमारा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी रेजिस्टिविटी आ जाएगी 87.135 ओम सेंटीमीटर। जब इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब रेजिस्टिविटी आ गई, तो रेजिस्टिविटी का यूज करके हम क्या कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी होती है हमारी इनवर्स होती है रेजिस्टिविटी का, तो कापा इक्वल टू 1 बाय रो, तो इसको हम करेंगे 1 अपॉन 87.135 जो कि आएगी हमारी 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया इसका काफा फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसका निकालना है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो लैम्डा एम हमारी क्या होगी कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कापा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, वो है हमारी 0.01148 और इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी सॉल्यूशन की गिवन है ऑलरेडी दैट इज 0.05। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से लैम्डा एम हमारा आ जाएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से क्या है
हम सॉल्यूशन की मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट न्यूमेरिकल थे विच आर बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की हम कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।